गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 51। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है, क्लास आपकी 10th है और डेट है आज 7 नवंबर। तो फेस योर फियर्स। तो बच्चा देखो क्या होता है कि हम लोग बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें हमें डर लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है टास्क ए में यस एंड नो में कि कब कब कौन कौन सी सिचुएशन में आपको डर लगा है। हैव यू फेल्ट स्केर्ड इन एनी ऑफ सिचुएशन गिवन बिलो, राइट यस और नो अगेंस्ट ईच ऑफ देम। बीइंग अलोन एट होम। जब मैं आपकी एज की थी तो बिल्कुल डेफिनेटली मुझे डर लगता था, मैं घर पे अकेली रह जाती थी क्योंकि सब लोग खेत में चले जाते थे और मैं जो घर की मुंडेर होती है उस पर बैठी रहती थी। अब मुझे अच्छा लगता है घर पे अगर कोई नहीं होता है तो, लेकिन उस टाइम में क्योंकि मैं आपकी एज के अकॉर्डिंग ही आंसर दे रही हूँ तो यस मुझे डर लगता था। वॉकिंग ऑन अ लोनली स्ट्रीट एट नाइट, बिल्कुल लगता था, मतलब डर इन द सेंस दिल में एक ये रहता था कहीं कुछ हो ना जाए। जब मैं ऑफिस से आती थी तो काफ़ी लेट हो जाती सम टाइम क्योंकि कोचिंग भी लेना होता था और फिर 6 बजे से लेकर 9 बजे तक मेरी क्लासेस चलती थी और 6 बजे तक मैं ऑफिस में रहती थी। तो लगता था भाई, डर लगता था मुझे। आप लोग नो लिख सकते हैं। हैविंग लॉस्ट योर वे इन न्यू सिटी, नहीं इसमें मुझे कभी डर नहीं लगा, मुझे लगता था कि मैं फाइंड आउट कर लूँगी अगर दिन है तो। ट्रैवलिंग अलोन इन अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मुझे नहीं लगा इस चीज़ में, चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मैं कर रही हूँ फिर भी। फेसिंग एन एग्ज़ाम, इसको डर तो नहीं कहते पर अभी भी मुझे, मैं जब भी एग्ज़ाम देने जाती हूँ तो पेट में गुड़गुड़ सा होता है। आई डोंट नो कि वो क्या होता है, बट डर नहीं कह सकते उसको, तो नो ही लिख देते हैं इसको। थंडर लाइटनिंग स्टॉर्म, नो इससे कभी मुझे डर नहीं लगा। पब्लिक स्पीकिंग, नो कभी नहीं डर लगा। टॉकिंग टू अ स्ट्रेंजर, नहीं इसमें भी मुझे नहीं डर लगा। तो बाकी आप अपने अकॉर्डिंग येस और नो लिख सकते हैं। तो टास्क बी में क्या है, सम टाइम पास्ट फेलियर डिस्करेजेस, वी कैन ट्राई टू लर्न फ्रॉम दैम एंड स्टार्ट अगेन। देखिए फेलियर तो ऐसे हैं कि मुझे फेलियर से कभी डर नहीं लगता, चाहे मैं कितनी बार भी फेल हो जाऊँ। तो ट्राई री राइटिंग द सेंटेंस इनटू अ पॉजिटिव स्टेटमेंट वन हैज़ डन एज एन एग्जाम्पल, लाइक आई मेड ए मिस्टेक, आई कैन इम्प्रूव इट नेक्स्ट टाइम। श्योरली हम यही कहते हैं, दिस इज़ टू डिफिकल्ट, आई विल ट्राई एंड सॉल्व इट। ठीक है, बेशक कितनी भी डिफिकल्ट हो। आई विल गिव अप, आई विल नेवर गिव अप। ठीक है, आई विल नेवर अंडरस्टैंड, आई विल सॉल्व दिस, या फिर आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, या फिर आई विल डेफिनेटली सॉल्व दिस। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टास्क सी में आपको क्या करना है, लेसन 2 स्टोरी अबाउट फ्लाइंग। जो सीगल होता है वो उड़ने से डरता है, तो उसको इनिशियली बहुत डर लगता है फ्लाइंग पे, तो उसका वो डर था एक तरह से। तो फाइनली ही ओवरकम हिज फियर एंड लर्न टू फ्लाई। तो फाइनली उसका ओवरकम दूर, जो फियर होता है वो दूर होता है और वो उड़ना सीख जाता है। तो आपको भी 100 to 120 वर्ड्स में लिखना है, हाउ टू ओवरकम फियर्स। यू मे यूज द फॉलोइंग पॉइंटर, आइडेंटिफाई योर फेयर्स, मेंटेन ए पॉजिटिव एटीट्यूड, सीक हेल्प। तो इन चीज़ों का आपको लिखना है। तो चलिए 120 वर्ड्स में अब की बार मैंने सीमित करने की कोशिश की है। ठीक है, तो अभी देखना है हाउ टू ओवरकम फियर्स। तो 10th क्लास में एक चैप्टर है, आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। देखो डर सबको लगता है इस दुनिया में, आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा होगा जिसको डर ना लगा हो, बट द ट्रम्प ओवर इट। ठीक है, द मतलब साहस का मतलब ये नहीं होता कि डर ना लगे, साहस का मतलब होता है कि इसके ऊपर विजय पाई जाए। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्कर द फियर, मतलब उस फियर को जो जीत लेता है। ये वर्ड्स हैं नेल्सन मंडेला के। ठीक है, सो थोड़ा सा जब हम पैराग्राफ में किसी के कहे हुए किसी इफेक्टिव पर्सनैलिटी के वर्ड्स ऐड कर देते हैं तो वो हमारे लिए अपने आप ऑटोमेटिकली टीचर इम्प्रेस हो चुका होता है। तो अगर आपको कुछ ऐसे वर्ड्स याद है तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, well said by Nelson Mandela, it's okay to be fearful, what's important is to overcome it. To overcome fear first we have to tell ourselves, first of all अगर आपको किसी भी चीज़ से डर लग रहा है तो आपको एक चीज़ तो बोल ही देनी है, भाई दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन आता है, तो ना तो रात ही परमानेंट है ना दिन ही परमानेंट है। ठीक है, कोई भी चीज़ है, चाहे हम खुद भी हैं, हमारा भी एक टाइम पीरियड है, हमें भी दुनिया से जाना है, तो इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ है ही नहीं जो परमानेंट हो। वन थिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, दैट इज चेंज। दैट मीन्स द थिंग विच इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम विल चेंज वेरी सून। जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है वो भी डेफिनेटली थोड़े दिन में चेंज हो जाएगी। एक ही चीज़ इस दुनिया में परमानेंट है, वो है चेंज, बदलाव तो होना ही है।
देन आई विल आइडेंटिफाई, पहले मैं अपने आप को क्या करूँगी, जो मेरे को डर लग रहा है पहले मैं अपने आप को समझाऊंगी। पता है सबसे बड़ा फ्रेंड और सबसे बड़ा मोटिवेटर हमारे अंदर ही होता है। देन आई विल आइडेंटिफाई व्हाट इज कोजिंग फियर एंड फ्रॉम whom आई कैन सीक हेल्प। समटाइम मैं बिल्कुल ऐसा ही करती हूँ, अगर मुझे मेरा मूड भी अपसेट होता है ना, तो मैं ट्रेस करती हूँ कि किसकी कही हुई कौन सी बात ऐसी है जो इस मेरे मूड को अपसेट कर रही है या मुझे डर लग रहा है। ठीक है, तो जब वो आइडेंटिफिकेशन हो जाता है देन फिर उसी बात को लेके मैं खुद को कंसोल करती हूँ या खुद को समझाती हूँ या सॉल्यूशन सीक आउट करती हूँ। द बेस्ट आइडिया इज़ टू ओवरकम फियर इज़ टू फोकस ऑन सीकिंग सोल्यूशन इंस्टेड ऑफ प्रॉब्लम। हम अगर मान लो हमारे साथ कोई प्रॉब्लम होगी, हम ये कहते रहे कि अरे हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ ये हो गया, जो कि मेरी माँ बहुत करती है। लाइक जो प्रॉब्लम होगी तो वो सारा दिन यही बोलती रहेंगे, अरे ये हो गया, अरे ये हो गया। मेरे फादर जो हैं वो बिल्कुल भी ये नहीं कहेंगे कि ये हो गया, बस वो कहेंगे कि एक बार हो गया, बस अब आगे सॉल्यूशन सीक आउट करो। तो अलग अलग टाइप की पर्सनैलिटी आप अपने घर में ही देख लेते हो। आई विल टेक ए पेन एंड पेपर, ठीक है, एंड राइट डाउन माई फियर ऑन इट। फियर ऑन इट आएगा यहाँ पे, ऑफ इट नहीं आएगा, ठीक है। देन राइट व्हाट पॉसिबल सोल्यूशन आई हैव, कि मैं उसके क्या पॉसिबल सोल्यूशन मेरे पास हैं। आई विल आल्सो विजुअलाइज हाउ आई विल फील आफ्टर सक्सेसफुली ओवरकम द फियर, ठीक है, जब मैं उसको सक्सेसफुली फियर को ओवरकम कर लूँगा, इस सिचुएशन से ओवरकम कर लूँगा तो मुझे कैसा लगेगा। डेफिनेटली वो एक पॉजिटिव फीलिंग क्रिएट कर देता है, ठीक है। इफ़ आई फील आई एम नॉट कैपेबल टू हैंडल दिस आई विल ट्राई टू सीक हेल्प फ्रॉम माई पेरेंट्स और फ्रेंड्स। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पर ऐसा लगता है कि ये हमारे बस की नहीं है। इवन अभी भी मैं बहुत बड़ी हो चुकी हूँ लेकिन स्टिल मुझे कई बार ऐसा लगता है कि ये चीज़ मेरे बस की नहीं है, इसमें मुझे किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो उस टाइम पे कभी भी हेल्प लेने में शर्माना नहीं चाहिए। ए पॉजिटिव एटीट्यूड कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम। डेफिनेटली अगर हम पॉजिटिव रहते हैं ना, अगर अपने अंदर नेगेटिविटी नहीं आने देते हैं तो हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सो आई विल ट्राई टू मेंटेन ए पॉजिटिव एटीट्यूड। आई विल प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर द इवेंट। अगर फिर भी वर्स्ट केस में मैं अपने आप को प्रिपेयर करूँगी कि अगर हो जाता है वो चीज़ तो हाउ आई विल रिस्पॉन्ड, ठीक है। अवॉइड नेगेटिव थॉट्स, और नेगेटिव थॉट्स तो डेफिनेटली अवॉइड करनी है। हमेशा एक बात याद रखना, चेंज, ये वर्ड रखना कि कोई भी सिचुएशन परमानेंट नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो जो भी सिचुएशन, जो भी फियर, जो भी चीज़ मैं फेस कर रहा हूँ ये भी एक दिन बदल जाने वाला है। तो ये वर्ड मैं तो ध्यान में रखती ही हूँ। और एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। हमेशा कुछ जो भी होता है वो किसी रीज़न की वजह से होता है। हमें नया लेसन सिखा के जाता है, हमें नई चीज़ें सिखा कर जाता है, ठीक है। तो ये हमें अपने आप को मोटिवेट करने का तरीका होता है। बाय डूइंग सो आई विल ओवरकम माई फियर। तो आपको इस तरीके से लिखना है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये पैराग्राफ कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट यू आर गिविंग टू मी। अगर आप फर्दर मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होते हैं, डेली बढ़ते हैं, तो उन्हें देखकर मुझे खुशी होती है कि हाँ बच्चे जुड़ रहे हैं। प्लस कमेंट ज़रूर किया करो। देखो कमेंट से वैसे तो कुछ गेन नहीं होता है यूट्यूबर्स को, लेकिन कमेंट पढ़ के अच्छा लगता है। आप लोगों के प्यारे प्यारे से कमेंट्स आते हैं तो उनसे मुझे अच्छा लगता है कि बच्चे जुड़ रहे हैं। आप एक मोटिवेशन मिलता है कमेंट से, ठीक है। तो इस वीडियो के टारगेट रखते हैं हम 1000 लाइक्स। अगर आपको वीडियोज़ नहीं मिल रही हैं प्रॉपरली तो आप अपना बेल बटन चेक कर लीजिए कि इस पर सिंक बने हुए हैं कि नहीं बने हुए हैं, और नोटिफिकेशन ऑन होना चाहिए। आप चाहो तो वीडियोज़ को शेयर कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।